अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सज्जाद। आज हम सीखेंगे कि हम एक टेबल में जो है डिफरेंट कॉलम को किस तरह देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक टेबल क्रिएट है और टेबल क्रिएट है स्टूडेंट डिटेल का, और स्टूडेंट डिटेल में जो है हमारे पास उसकी आईडी है, उसका नेम है, उसका फादर नेम है। तो अगर हम जस्ट स्टूडेंट डिटेल के टेबल के जैसे हम फादर नेम चेक करना चाह रहे हैं या सिर्फ आईडीज चेक करना चाह रहे हैं, तो हम वो सिलेक्ट के ज़रिए किस तरह चेक कर सकते हैं। अगर या तो फिर ये है कि हम फर्स्ट रो को चेक करना चाह आईडी नंबर 1 के रो को चेक करना चाह रहे हैं, या कोई स्पेशल नाम है, हम उसकी रो को जस्ट देखना चाह रहे हैं, तो हम वो किस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वो हम सेलेक्ट के ज़रिए सीखेंगे, और आज हम सीखेंगे कि और हम डिलीट भी किस तरह कर सकते हैं, कि किसी कॉलम को डिलीट करना है या फिर किसी कहते हैं रो को डिलीट करना है, ठीक है, या पूरा टेबल डिलीट करना है, तो हम किस तरह करेंगे। तो आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है कोडिंग के ज़रिए, क्रिएट टेबल किया हुआ है, ठीक है। और टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने इनमें जो है वैल्यूज़ भी इंसर्ट की हुई हैं, ठीक है। अगर आपको टेबल क्रिएट नहीं करना था, उनमें वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं करते तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। सजाद वेब पेज मेरे यूट्यूब चैनल पर, या तो फिर मेरे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे लिंक में है, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये जो है वैल्यूज इंसर्ट की हुई हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ये सिलेक्ट करके मैंने इसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट में इसने एरर दे दिया है, वेट अ सेकंड। अच्छा, इसको मैंने देखा यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया, ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये एग्जीक्यूट, सही है। एग्जीक्यूट करने के बाद जो है दोस्तों, अब मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑल लिखता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एसटी डिटेल, पूरा जो है टेबल देखने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया ये कमांड लिखने के बाद, और सिलेक्ट करके मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट जैसे ही किया, एग्जीक्यूट दोस्तों जैसे ही किया, तो इसने मुझे ये सारे शो कर दिए, ठीक है, 12, सही। तो इसने जो है 12, जिस तरह से मैंने टेबल क्रिएट किया था, जिस तरह से वैल्यू दी थी, बिल्कुल उसी तरह से उसने क्या किया, क्रिएट करके मुझे दे दिया, ठीक है। जैसे कि आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब उसने क्या कर दिया, मुझे क्रिएट करके दे दिया है, और उसमें वैल्यू इंसर्ट करके दे दी और दिखा दी मुझे से सिलेक्ट करने से मुझे ये दिखा दी। देखिए मैंने एक क्रिएट की है, तो उसी को वो दिखा रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना, मैं नहीं चाह रहा कि मैं पूरा टेबल नहीं देखना चाह रहा, मुझे कोई आता है उसके, या कोई यानी जिसने ये डिटेल मुझसे बनवाई है, वो मुझसे कहता है कि मुझे फॉर एग्जांपल 7 की जो है उसकी डिटेल बताओ, ठीक है। और लिस्ट मेरी जैसे कि मेरे पास बहुत लंबी है और मुझे उसमें प्रॉब्लम हो रही, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इसको डाउन करूँगा। डाउन करने के बाद मैं लिखूँगा, मैं सिलेक्ट जो है ऑल नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा सिलेक्ट 7 जो है स्टूडेंट नेम है। अगर 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 7 जो है वो स्टूडेंट नेम है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, ठीक है। सॉरी, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कहाँ से, मेरे टेबल से, ठीक है। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम माई टेबल एंड वेयर, जहाँ, ठीक है। वेयर जो है वेयर स्टूडेंट नेम,
स्टूडेंट नेम इक्वल टू कोटेशंस में लिखेंगे 7, ठीक है। सही है, बल्कि यहाँ जो है ऑल ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये सिर्फ जो है उसकी रो शो करेगा जो कि 7 का कॉलम होगा। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इसने सिर्फ मुझे 7 का ही जो है रो है वो शो किया, जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो उसने शो किया, बाकी ना कि दूसरों की सबकी वो हाइड हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप किसी की आईडी से भी, आईडी नेम से भी आप उसका, जैसे कि अगर किसी का आपने सिर्फ उसका रिजल्ट चेक करना जिसकी जो है आईडी 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे बस आप इसका कॉलम नेम चेंज करेंगे। कॉलम नेम चेंज करके आप इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ 9 नंबर वाली आईडी के ही सिर्फ रिजल्ट शो करेगा, बाकी जो है वो हाइड कर देगा। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, जब अगर हम देखें अब रो नहीं, हम किसी एक सिलेक्टेड कॉलम को देखना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ एड्रेस देखना चाह रहे हैं या सिर्फ फ़ोन नंबर ही देखना चाह रहे हैं, सिर्फ ईमेल देखना चाह रहे हैं या सिर्फ फादर नेम देखना चाह रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट नेम देखना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जस्ट क्या करना है, सिलेक्ट। अगर आप देखना चाह रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट नेम का कॉलम देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जस्ट लिखेंगे, बल्कि मैंने स्टूडेंट की तो उधर भी मिसाल दे दी, मैं अब देखता हूँ फादर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट आप क्या करना चाह रहे हैं कि फादर नेम के जो है वो कॉलम देखना चाह रहे हैं सिर्फ, तो आपने जस्ट लिखना है फादर नेम, सेलेक्ट फादर नेम फ्रॉम माय टेबल। ठीक है, और जो कि मैंने टेबल नेम प्रोवाइड किया हुआ है, क्या प्रोवाइड किया हुआ है, std डिटेल, जिस नाम से मेरा ये टेबल क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपने सर्च ये लिखना है, सेलेक्ट फादर नेम फ्रॉम std डिटेल्स। ठीक है, मेरे टेबल से जो है सिर्फ फादर नेम को सिलेक्ट करो, तो वो जो है ये देखें दोस्तों कि उसने सिर्फ और सिर्फ हमें फादर नेम जो है वो शो कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम दोस्तों डिलीट की तरफ। तो डिलीट की तरफ आने से पहले हम ये बात कर लें कि हम जो है इसमें से हम रो डिलीट कर सकते हैं, और रो के अलावा जो है हम क्या कहते हैं पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ना कि कॉलम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम जो है हमने टेबल से बनाया होता है, वो हमने इंसर्ट नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो आप इंसर्ट की हुई चीज़ को इसके ज़रिए डिलीट कर सकते हैं, ना कि जो आपने टेबल क्रिएट किया है उसके किसी को। तो वहाँ तो आपको डिलीट करने के लिए तो आपको उसको क्या कहते हैं टेबल के अंदर से ही उस कॉलम का नाम हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन डिलीट हम जो है किस तरह से पूरा कंप्लीट डिलीट कर सकते हैं और किस तरह से जो है किसी रो को डिलीट कर सकते हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। एक मिनट पहले इसको मैं अगेन एग्जीक्यूट कर दूँ। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो गया, और इसको मैं आपको शो कर देता हूँ, ये शो भी हो गए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से मेरे ये जो है मुबीन, ठीक है, आईडी नंबर 4 या मुबीन या अहमद या ये वाली ईमेल या कुछ भी मैं चाह रहा हूँ कि वो डिलीट हो जाए। ठीक है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि राहील के नाम की जो रो है वो डिलीट हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जस्ट उसका कॉलम नेम लेंगे। सही है, डिलीट फ्रॉम अपना टेबल नेम। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वियर। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, वियर। ये आपने वियर लिखा, और वियर लिखने के बाद इक्वल टू के बाद कोटेशन में आपने लिखा है राहील। ठीक है, राहील का रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए आपने लिखा है राहील। सही है, और कोटेशन ऑन। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये लिखना है, लिखने के बाद वो क्या आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे।
सॉरी, हमने यहाँ कॉलम नेम नहीं लिखा है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, हमने इसको बताया है कि डिलीट करो हमारे टेबल से जहाँ स्टूडेंट नेम इक्वल टू राहिल है। ठीक है, तो ये इसका पूरी जो रो है वो डिलीट कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ आईडी दे सकते हैं कि आईडी नंबर 2 का जो है, या फिर आईडी नंबर 4 की जो रो है, या किसी फादर नेम ले सकते हैं, कोई ईमेल ले सकते हैं कि इसकी वाली रो आप डिलीट कर दें। जस्ट आपको बस उसका कॉलम नेम और जो रो डिलीट करनी है उसका जो है कॉलम नेम में जो भी नाम या कोई इंटीजर है या कोई आईडी है, कुछ भी है, फ़ोन नंबर है, तो वो उसकी पूरी रो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो सेलेक्ट करके आपने एग्जीक्यूट करना है। तो ये चीज़ें ये आप देखिए आपकी हो गया कंप्लीट। तो ये आपने आके शो करना है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट और शो किया तो देखें 1 के बाद 3 आ रहा है। राहिल का जो रिकॉर्ड था दूसरे नंबर पे, देखें दूसरे नंबर पे राहिल का रिकॉर्ड था, वो जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से आप पूरा डेटा के टेबल जो है किस तरह डिलीट कर सकते हैं। और ये देखें आपने यहाँ तक इसको हटा देना है और जस्ट ये लिखते हैं डिलीट फ्रॉम std टेबल, अपना टेबल नेम लिखना और इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद देखें 21 रो जो है इफेक्टेड हो गई। तो ये इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको देखना है कि डिलीट आया कि डिलीट हुई भी या नहीं। तो ये देखें इसमें कोई कंटेंट बाकी नहीं रहा, सब इसने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है डिलीट और सेलेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।